हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स को, और बेसिक फिजिक्स में हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तीसरा लेक्चर आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है कि आपने वो दोनों लेक्चर बेटा जरूर देखे होंगे, और बस आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, रिजल्ट भी 2025-26 में आपका उतना ही अच्छा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रति सपोर्ट रहेगा, हमने आपसे वादा किया है कि सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट बेटा पढ़ाते हैं, एक तो फिजिक्स और दूसरा आपका केमिस्ट्री। क्लियर? और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम बेटा मैथ का भी टीचर बेटा, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, इन सभी टीचरों को बेटा हम आपके सामने लाकर खड़े कर देंगे। ठीक है? तो बस आप लोगों के लिए, इसके लिए बेटा आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जितना साथ मिलेगा हम बेटा उतना ही ज्यादा से ज्यादा बेटा टीचरों को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और आज एक नया टॉपिक फिर से लेकर आए हुए हैं। क्या है? लघुगणक। तो हम लघुगणक के आज फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं लघुगणक के फॉर्मूले। ठीक है? क्योंकि यहां पर बेटा क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बेटा लघुगणक में आप लोग फंस जाते हो। देखो, सबसे पहले log m इंटू में n, कहीं इस तरीके से लिखा है log m इंटू में n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। क्या लगाओगे? log m इंटू में n लिखा हुआ है कहीं, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? log m प्लस log n। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है log 10, और यहां पर 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? log 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो मैंने बताया आपको, आप इसे n मान लो, m मान लो, और इसे क्या मानोगे? n। क्लियर? तो आप इसे लिख सकते हो log m की जगह कौन है? 2 प्लस log n की जगह कौन है? 3। आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? एग्जाम्पल। ठीक, इसी प्रकार लिखा हुआ है log m अपॉन n। क्या लिखा हुआ है? log m अपॉन n लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बेटा क्या इसे लिखोगे? log m माइनस log n। इसे क्या लिखोगे? log m माइनस log n। अब इसका एग्जांपल एक समझते हैं। देखो, मान लिया यहां लिखा हुआ है log 10/5, कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो जहां तक संभव है काट सको तो काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्लियर? तो ये तो log 2 बन गया, log 2 का मान लगा लोगे। लेकिन यहां पर कहीं इस तरीके से लिखा हो log 3/4, अब तो संख्या नहीं घट रही है, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे log m की जगह किसको लगा देंगे? 3 को, माइनस log n की जगह कितना लगाएंगे? 4। क्लियर? तो log क्या लिखा? log m/n। क्या लगाओगे? log m माइनस log m। क्लियर? इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला, अगर बेटा यहां पर लिखा हुआ है log m की पावर n हो, क्या हो? log m की पावर अगर n है, तो फिर क्या लिखोगे? तो इससे लिखोगे बेटा, जो घात होती है उस घात को क्या ले लेते हैं? आगे। घात को क्या ले लेंगे? आगे। तो हो जाएगा n log m। घात को क्या ले लेंगे? आगे ले लेंगे। ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल में log 10 की पावर लिखा हुआ है 5, log 10 की पावर कितना लिखा हुआ है? 5। तो इस घात को कहां ले लेंगे? आगे। तो 5 आगे आ जाएगा, 5 log 10। क्लियर? तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। ठीक, ये इसका इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है? ऐसे ही अगर बेटा कहीं पर भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, मैं लिख दिया log 5 प्लस log 5 प्लस log 4, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? log m प्लस log n। क्या होता है? log m इंटू में n। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू में n। तो इसे लिख सकते हो log m 5 है, इंटू में n कितना हो जाएगा? 4। कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है? तो ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है, इसके अलावा अगर मान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मान की। देखो, मान लिखा है जैसे log 10 आधार 10, इसका वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितना होता है? 1। कितना होता है इसका? 1। ठीक है? log
ए आधा एक, इसका मान भी कितना होता है 1, इसका भी मान कितना होता है 1। क्लियर। इसी प्रकार अगर log 10 1 का मान पूछे, log 10 1 का मान, log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0। इसी प्रकार log 2 का मान पूछेंगे तो 0.3010, log 2 का मान 0.3010। इसी प्रकार log 3 का मान 0.4771। ठीक है, log 3 का मान कितना होता है 0.4771। ठीक है। इसी प्रकार log 4 का मान कितना होता है, तो log 4 का मान log 2 का दोगुना कर दो 0.6020। इसी प्रकार log 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 0.699, कितना हो जाएगा 0.699। केवल 10 तक आप log के मान याद कर लीजिए, इस चीज से आप लोगों के मान निकलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद log 6 का मान अगर बात करेंगे तो 0.7781। कितना होता है log 6 का मान 0.7781। इसी प्रकार log 7 का मान पूछेंगे बेटा, log 7 का मान होगा 0.8450, log 7 का मान 0.8450। ठीक है। इसी प्रकार log 8 का मान पूछेंगे, log 8 का मान बेटा कितना हो जाएगा 0.9030, कितना हो जाएगा 0.9030। इसी प्रकार अगर हम पूछेंगे बेटा log 9 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू, तो log 9 का वैल्यू हो जाएगा 0.9542। ये किसका वैल्यू हो जाएगा log 9 का, और log 10 का तो बेटा पता ही है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। क्लियर। ध्यान रखना है इन चीजों को, केवल इनको याद करिए, log के इन फॉर्मूला को तैयार करिए। ठीक है। यहां पर कितने 1 2 3 फॉर्मूले वैसे याद कर लीजिए और इनको मानों को याद कर लीजिए। ठीक है। अगर अब एक नोट प्रश्न ये है बेटा, मेरा एक प्रश्न ये है, अगर किसी की घात शून्य होती है, किसी की पावर अगर कितना आ जाए शून्य, किसी मान पे अगर शून्य आ जाए तो उसका मान सदैव कितना होता है। अगर मान लिया यहां पर जैसे 10 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 10 की पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होगा सदैव 1। अगर किसी की पावर अगर शून्य है, पावर अगर घात शून्य है, घात तो कैसी है शून्य है, तो उसका मान सदैव कैसा होता है, सदैव 1 माना जाता है, माना जाता है। ठीक है। तो इसकी पावर अगर मैं मान लिया p की पावर शून्य, p की पावर क्या है शून्य है, तो इसका मान सदैव कितना माना जाएगा 1। कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। क्लियर। मैं मान लिया अगर 1000 की पावर भी मैं अगर 0 लिख दें तो इसका मान कितना होता है, तब भी इसका मान कितना निकलेगा 1। क्लियर। तो ये हमारे किसके संदर्भ में बात हो गई, ये हमारे लग गणक के बारे में बात हो गई, लॉग के फॉर्मूला के बारे में बात हो गई। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय की। कब हम कर्ण लेंगे, कब हम क्या लेंगे वर्ग, कब हम आधार लेंगे, कर्ण कब लेंगे, कब आधार लेंगे, और इसी प्रकार कब हम बेटा क्या लंब लेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर ये कहानी देखनी है, तो पहले इसको नोट करिए, नोट करें, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। क्या बताया पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा यह है कि किसी जो समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे किसी समकोण
त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्लियर? देखो, मान लिया यह एक हमारा कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये कैसा एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर? देखो, अगर आपसे पूछेंगे ये एंगल कितना होता है, तो आप बोले ये तो समकोण है। ये क्या है? समकोण है। और समकोण है तो इसके बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। जहां एल आकृति बन जाए, जहां एल आकृति बनेगी, ये एंगल कितना हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। और कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। क्लियर? अगर आपसे पूछेंगे ये वाला कितना एंगल होगा, तो आप बोले ये तो एक सरल रेखा है। कितने एंगल होगा? 180। अगर इधर रेखा बढ़ाएं और इधर भी रेखा बढ़ाएं, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। क्लियर? आपसे पूछेंगे, अब देखो ये जहां एंगल है, जहां आपने कोण लिया है, इस कोण के सामने वाली भुजा सदैव कैसी मानी जाती? कौन सी होती है? लंब। कोण के सम्मुख भुजा सदैव कौन सी होती है? लंब। क्लियर? अब आप बोलोगे ये तो 90 है, ये एंगल कितना है? 90 है। 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होती है वो बेटा हमेशा कौन सी होती है? कर्ण। मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। क्लियर? तो बचेगा कौन? जो भुजा बचेगी वह हमारी कौन सी होगी? आधार। जो भुजा बचेगी वह हमारी कौन सी होगी? आधार। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या बताया? अगर पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला बनेगा? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना है किसका? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है? अगर बात करेंगे एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? समबाहु, ये समकोण त्रिभुज है। मैंने पूछा आपसे समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। मैंने आपसे बात क्वेश्चन पूछा बेटा, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया और समबाहु त्रिभुज में हमने पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ तीनों कोणों का योग। एज ए समबाहु त्रिभुज, ये रहा समबाहु त्रिभुज, तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। A, B और मैंने बेटा ये दे दिया C। तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कितना अंश होता है? 180 अंश। यानी एक एंगल 60, दूसरा एंगल कितना? 60 और तीसरा एंगल भी कितना होगा? 60। किसकी कहानी होगी? ये बेटा एक समबाहु त्रिभुज की कहानी हुई। क्लियर? अब मैं आपसे पूछेंगे भाई बताओ एक समबाहु चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? समबाहु चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भाई कितना होता है? आप बोलोगे कैसा त्रिभुज है? आपने बोला भाई, मैंने बोला कैसा त्रिभुज है? आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है, सभी की भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। A, B, C, D समबाहु त्रिभुज है और इसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। कितना होगा? 360 अंश। 90, ये 90 और ये भी कितना होगा? 90। क्लियर? तो समबाहु चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? आप बोलोगे 360 अंश। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। आपसे पूछेंगे भाई एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पहचान करना है कि भाई लंब, कर्ण, आधार, सबसे लंबी
भुजा किसकी होगी? तो आप बोलोगे सबसे लंबी भुजा होगी बेटा कर्ड की। किसकी होगी? कर्ड की। मैंने मान लिया एक एग्जांपल में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यहां पर एक त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, और मैंने ये एंगल अगर आपके सामने थीटा दे दिया, ये एंगल मैंने आपसे पूछ लिया बेटा ये थीटा है, अब इसमें बताइए लंब कर्ण आधार। क्या पूछा है? लंब कर्ण आधार। मैं इस तरीके से इसको कहानी को बदल रहा हूं, यहां से ऐसे मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर कुछ इस तरीके से त्रिभुज दे दिया। मैंने पूछ लिया बेटा आपसे कि भाई बताओ कि लंब कर्ण आधार बताओ। क्या पूछा है? लंब कर्ण आधार। तो आप बोलोगे कि यहां से जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी होती है? सदैव कैसी होगी? लंब। सदैव कैसी होगी? लंब। अब एक चीज बताओ, क्या इसके और इसके बीच में 90 एंगल बन रहा है? ये भुजा कुछ इस तरीके से है, क्या इसके और इसके बीच में 90 एंगल बन रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बन रहा। अब अगर मैं बात करें इस भुजा और इस भुजा के बीच में एंगल 90 बन रहा है, देखो इस तरीके से, तो आप बेटा इसको सीधा करोगे, आप बोलोगे हाँ ये तो समकोण है। ये क्या है? समकोण है। समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बचेगा कौन? आधार। बचेगा कौन? आधार। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय भी समझ में आई होगी। नोट करिएगा बेटा, इसको नोट करें।